हेलो एवरीवन। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की शादी है और ये शादी है 24 जून से 26 जून तक। और इनके फियांसे लॉरेन सैंचेज ये हैं। ठीक है, बिलियनर की शादी है, इस पर तो न्यूज़ नहीं बनाऊंगी मैं। आई नो कि ये यूपीएससी का चैनल है, इसको लेके एक कंसर्न है, पर पहले से थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो शादी है, यू ऑल नो कि जेफ बेजोस एक बिलियनर है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी और लैविश वेडिंग होगी। $10 मिलियन का खर्चा किया है उन्होंने इस शादी में, और ये बॉल पार्क फिगर है, इससे ज्यादा ही होगा। $10 मिलियन अगर मैं इंडियन रुपीस में बताऊं तो कुछ 83 करोड़ के आसपास का खर्चा है। लेट मी पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। ये जो नंबर है, ये नंबर अनंत अंबानी की शादी में हुए खर्चे का काफी कम नंबर है, बट स्टिल अ ह्यूज नंबर। इनकी शादी जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है वेनिस में, जो कि इटली में है। वेनिस के आइलैंड्स हैं, उसमें से एक आइलैंड में इनकी शादी है। अब ये सब डिटेल्स के चलते वेनिस में एक प्रोटेस्ट इरप्ट हो गया, और वो प्रोटेस्ट जो है उसको लीड कर रहा है एक चर्च। प्रोटेस्ट में जो स्लोगन मॉनिटर किया जा रहा है या जो स्लोगन प्रमोट किया जा रहा है वो है नो स्पेस फॉर बेजोस। ऐसा क्या हो गया कि वेनिस के लोकल्स जेफ बेजोस की शादी को प्रोटेस्ट कर रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन? कोई पर्सनल ग्रज नहीं है वेनिस को जेफ बेजोस से, बट इट हाईलाइट्स अ ग्रेव कंसर्न जो वेनिस की हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, और दूसरी कंट्रीज में भी इसी तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं, दिस इज द न्यूज़ जिसमें जेफ बेजोस की शादी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। एग्जैक्टली क्या हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, पर उसके पहले मुझे कुछ अनाउंस करना है उन स्टूडेंट्स के नेम जो रेगुलरली मेरे वीडियोस के एंड में जो एमसीक्यू आता है उसके आंसर्स देते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन देती हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। जिसका आंसर सही होता है उनके नेम मैं अनाउंस करती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था दैट वाज दिस, जिसमें शुभांशु शुक्ला का जो मिशन है वो डिले हो गया था, और उसमें एंड में क्वेश्चन था कि लॉन्च व्हीकल एग्जैक्टली करता क्या है। उसके आंसर्स देने में आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया, तो मैं सबके नाम अनाउंस करती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट द एंगेजमेंट टू कीप गोइंग। पर एक चीज मैंने नोटिस की, कमेंट्स आप बहुत अच्छे कर रहे हो, आप आंसर्स भी सही दे रहे हो, पर लाइक्स जो है उनका नंबर कम हो रहा है। तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इस वीडियो के अंत में एक एमसीक्यू है, तो उस पे हम उसका आंसर जो है आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वो कमेंट में देंगे। अच्छा, अब इस वीडियो में जिन्होंने सही आंसर दिया है वो है ईशा, रूपाली, सीमा, गुलशन, यशा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ईश्वर, रिया, तमन्ना, हितेंद्र, अनुराग, राज, नीतू, मानस, अमृत झा, रूपाली, मानस, साकेत एंड उमरदर। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इस एमसीक्यू का आंसर नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, पर उसके पहले मेरे पास एक और अनाउंसमेंट है, दैट इज अगेन फॉर योर बेनिफिट। तो अनअकैडमी पे डिस्काउंट चल रहा है जिसमें हम आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन 17,999 में दे रहे हैं, और उसके साथ 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। एनरोल करने के लिए आपको जो कोड इस्तेमाल करना है विच इज MM05, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मांधनिया, जो कि मेरा नाम है। मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है सोशियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस जैसे फील्ड्स में। तो ऑप्शनल को लेके आई एम वेरी एक्टिव। ऑप्शनल का मेरा कोर्स है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं। तो दूसरे ऑप्शनल्स के लिए भी आप देख सकते हैं कि वी आर ऑफरिंग अ लॉट ऑफ ऑप्शनल्स। एनरोल करने के लिए जो कोड इस्तेमाल करना है वो है MM05। कुछ ऑप्शनल्स 12 जून से लाइव हो चुके हैं, कुछ अभी होने वाले हैं, तो नाउ इज द टाइम। अब जेफ बेजोस की शादी की बात कर लेते हैं। वेनिस में लोकल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि मैरिज में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो वेनिस के कंसर्न्स और ज्यादा बढ़ा रही है। जैसे शादी के चलते जेफ बेजोस ने वाटर टैक्सीज बुक कर रखी हैं, सारे लग्जरी होटल्स बुक कर रखे हैं, एक पूरा का पूरा आइलैंड बुक कर रखा है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये सबसे तो इकोनॉमी बूस्ट ही होती है, टूरिज्म प्रमोट ही होता है। एक्चुअल में ये बात है,
पर वहाँ पे लोकल्स के और कंसर्न इन सब चीज़ों से बढ़ भी जाते हैं। ये जो टूरिज्म है उसके चलते, या फिर ये जो फुटफॉल है या जो वेडिंग्स होती है उसके चलते वहाँ का एनवायरनमेंट हैम्पर होता है। लोकल्स जो हैं उनके लिए चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जैसे खाना हो गया या रेंट पे अपार्टमेंट लेना हो गया, ये सारी चीज़ें महंगी होती जाती हैं। आपका कल्चर भी थ्रेटन होता है। एग्जैक्टली इसके बारे में क्या कंसर्न्स है आई टॉक, पर यहाँ ये देखिए, ये जो ओवर द टॉप वेडिंग्स है ना, ये लोकल्स जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं डेली टूरिज्म के केओस से, उनके क्राइसिस को और वर्स करता है। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा हुआ था। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हाईलाइट हो रही है दैट इज ऑफ ओवर टूरिज्म। ओवर टूरिज्म क्या होता है? ओवर टूरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी एरिया में या किसी डेस्टिनेशन में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल होता है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ये नंबर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि एट टाइम्स लोकल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा टूरिस्ट की पॉपुलेशन हो जाती है, और ऐसे केसेस हैं। इस वीडियो में आई टॉक अबाउट प्लेसेस जिन्होंने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि लोकल्स की पॉपुलेशन कम है, टूरिस्ट की पॉपुलेशन से इतने लोग घूमने आ रहे हैं। अब वहाँ का कल्चर, वहाँ की सस्टेनेबिलिटी पे कितने गहरे सवाल हो रहे होंगे ये आप भी जानते हैं। दिस इज द कंसर्न। एग्जैक्टली अगर मैं इन्हें 5 में तोड़ूं तो वेनिस जो है वो ओवर टूरिज्म की प्रॉब्लम से ग्रसित है। उसमें ओवर टूरिज्म का इशू है। बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो वेनिस आते हैं। वहाँ पे क्या होता है, फिर अगर लोकल्स को प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है तो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो रेंट के लिए अपार्टमेंट्स अवेलेबल थे, लोगों ने उनको कन्वर्ट कर दिया एयरबीएनबी में, होटल्स में, और वो आप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। उनके प्राइसेस जो हैं, जिन्हें हम शॉर्ट टर्म रेंटल्स कहते हैं, तो शॉर्ट टर्म रेंटल्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग रेंट पे वहाँ रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। हर जगह आपको भीड़ देखने को मिलेगी। ओवर क्राउडेड है बीचेस वहाँ पे, ओवर क्राउडेड है सिटीज, ओवर क्राउडेड है, हर जगह क्यूज है। तो इससे लोकल पॉपुलेशन जो है वो परेशान रहती है। इन्वायरमेंट स्ट्रेन तो हमें पता ही है, हम ऐसे बहुत सारे फोटोज देखते हैं जहाँ टूरिज्म स्पॉट पे बहुत कचरा देखने को मिलता है। तो इन्वायरमेंट, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वहाँ का इकोसिस्टम पूरा डिसरप्ट हो जाता है। डेली लाइफ में भी डिसरप्शन है। अब वेनिस के साथ एक और प्रॉब्लम है। देखो, वेनिस में क्या है ना, जो भी बिलियनर्स हैं, जो भी अमीर लोग हैं, उनके पैलेसेस हैं, उनके बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर। तो आपको इनइक्वालिटी सीधे दिखती है कि यहाँ पे एक लोग इतने अमीर हैं कि उनके इतने महंगे महंगे घर हैं, और यहाँ पे एक तरफ लोग हैं जो प्रॉपर्टी अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये डिसरप्शन देखने को मिल जाता है। वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ही एविडेंटली दिखती है, और इसीलिए जब इस तरह की लैविश वेडिंग्स होती है तो वो और हाईलाइट कर देती है लोकल्स के कंसर्न को। तो वेनिस ने हिस्टोरिकली भी प्रोटेस्ट किया है ओवर टूरिज्म के अगेंस्ट में। अभी जो प्रोटेस्ट है वो जेफ बेजोस की शादी से और स्पार्क हो गया। देखो, इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म से बूस्ट करती है, पर उसमें अगर लोगों को कंसर्न होने लग जाए, पैसा आता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता, पर अगर वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाए, लोगों को अपने कल्चर पे खतरा हो जाए, तो फिर वो आवाज़ उठाते ही हैं। इसी तरह के प्रोटेस्ट दूसरी जगहों पे भी देखने को मिले। आइए बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया एक देश है, उसमें एक जगह है हलस्टैट। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हलस्टैट जो है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब जो शोज़ होते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया इसे। तो हालात ऐसे हो गए कि इस एरिया में 800 लोग रहते थे और 10,000 विजिटर्स आ रहे हैं रोज। पीक सीजन में 10,000 विजिटर्स आ रहे हैं। अब आप सोचिए क्या हो रहा होगा। लोकल्स को ऐसा लग रहा था कि ये जगह हमारी है ही नहीं, यहाँ पे दूसरे लोग रहते हैं। उनका कल्चर बहुत ज़्यादा कंसर्न में आ गया था। इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये ओवर टूरिज्म को स्टॉप करना चाहिए। इज इट अ सक्सेस स्टोरी? इसमें कुछ मेजर्स लिए गए। मेजर्स जैसे कि टूरिस्ट का फुटफॉल कंट्रोल किया कि अब ये वाली साइट को इतने ही लोग देखने आएंगे। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट दिखाने के लिए क्या किया कि जो फेमस सेल्फी स्पॉट्स थे वहां पे दीवारें बना दी ताकि लोगों का व्यू डिस्टर्ब हो जाए, वो खुल के वो स्पॉट्स देख ना पाए। ऐसा क्यों किया? टेम्पररी मेजर था ये, पर टू हाईलाइट द कंसर्न कि यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी डे टू डे लाइफ डिसरप्ट होती है। दे हैव सीरियस ग्रेव कंसर्न रिगार्डिंग इकोसिस्टम एज वेल। ये कोई स्टैंड अलोन स्टडीज नहीं है। दूसरा केस ले लीजिए हवाई, जो कि यूएसए में है।
वहाँ पे कोरल रीफ्स जो हैं वो ओवर टूरिज्म की वजह से डिग्रेड हो रही थी। कोरल रीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मरीन इकोसिस्टम का, तो उनका डिग्रेडेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि टूरिज्म के चलते स्नॉर्कलिंग और अंडर वाटर डाइविंग ऐसी वाली चीज़ें प्रमोट की गई थी, तो डिग्रेडेशन हो रहा था। ये भी एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ओवर टूरिज्म का एक कंसर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडिया में ऐसी कोई चीज़ें हैं क्या? यस, इंडिया की भी साइट्स हैं जो ओवर टूरिज्म से परेशान हैं। फॉर एग्जाम्पल गोवा। गोवा में अभी हाईलाइट किया गया था कंसर्न कि वहाँ पे प्राइसेस बहुत महंगे हैं। गोवा का कंसर्न इतना ज़्यादा था कि थाईलैंड जैसी कंट्रीज विजिट करना आपको सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू गोवा। इस तरह की बातें हाईलाइट की गई थी। गोवा के अलावा वृंदावन और आगरा जैसे शहर जो हैं या जैसे सिटीज़ जो हैं वो भी ओवर टूरिज्म का शिकार है। केरला ले लीजिए, वो भी ओवर टूरिज्म का शिकार है। इसको लेके क्या सॉल्यूशंस लिए जा सकते हैं? वी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, वी अंडरस्टूड द कंसर्न, पर अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशन में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो दूसरी कंट्रीज ने की हैं जिससे हम लर्निंग्स ले सकते हैं। टूरिस्ट के टैक्सेस और फीस, फाइन्स ये सब लगाइए, मतलब टूरिज्म जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव कर दीजिए अगर आपको डिस्करेज करना है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग ना आए तो। बट दिस इज़ वन ऑफ, मतलब फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट लगाने की बात करिए, ये वन ऑफ द सोल्यूशन है। दूसरे सोल्यूशंस में शॉर्ट टर्म रेंटल्स जो हैं इन पे रेगुलेट कीजिए। शॉर्ट टर्म रेंटल्स मतलब एयरबीएनबी और होटल्स, तो आप रेगुलेट कीजिए कि इतने ही होने चाहिए। ज़्यादा होटल्स अवेलेबल हो रहे हैं मतलब कि रेंट को लेकर जगह कम हो रही है। जो लोकल्स हैं जिन्हें रेंट पे घर लेना है उनको दिक्कत आएगी, तो शॉर्ट टर्म रेंटल्स जो है वो कंट्रोल कीजिए। बार्सिलोना ने इस तरह की चीज़ की है। अगर होटल्स भी कम अवेलेबल होंगे तो टूरिज्म भी नेचुरली उतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आप अगर होटल्स बना लेंगे तो और ज़्यादा टूरिस्ट बुक कर पाएंगे, तो उस तरह की चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्पर्सल स्ट्रैटेजी, ये क्या होता है? इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं ताकि वो कुछ एरियाज प्रमोट कर दें। ये ऐसे एरियाज होते हैं जिन पे जो हिडन स्पॉट्स या हिडन जेम्स होते हैं, इतना ज़्यादा फुटफॉल नहीं है टूरिस्ट का, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा ट्रैफिक वहाँ डाइवर्ट हो जाए, तो इसीलिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आप पे करते हैं कि आप वो वाली जगह प्रमोट कर दीजिए। इस तरह की चीज़ जापान भी करता है। प्रमोटिंग ऑफ सीजन ट्रैवल्स, ऑफ सीजन में आप देखो, ऑफ सीजन किसी भी टूरिस्ट को भीड़ नहीं पसंद होती। वो जो है वो अपनी दिनचर्या से कुछ समय निकाल कर आए हैं, तो उन्हें भी कंफर्ट चाहिए। किसको लंबी कतारों में खड़ा रहना पसंद है, किसको भीड़ वाले बीचेस पे जाना पसंद है, किसी को नहीं। तो अगर आप ऑफ सीजन में ट्रैवल करते हैं तो आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी, दूसरा आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी। तो ऑफ सीजन ट्रैवल्स जो हैं वो प्रमोट करने चाहिए और सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए। सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस मतलब कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट लगाओ कि लोग किसी समय पे किसी इकोसिस्टम को हैम्पर ना करें। पार्किंग फीस बढ़ा दीजिए, या फिर लेट नाइट आवर्स में आप फीस लगा दीजिए एक्स्ट्रा, क्रूज पे लिमिट्स लगाइए, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। ये कुछ सॉल्यूशंस है जो हम फॉलो कर सकते हैं। इंडिया में भी आगरा के को लेकर फुटफॉल्स हम कंट्रोल करते हैं कि ताजमहल में इतने ही लोग आ सकते हैं एक दिन में, क्योंकि हमारा हेरिटेज है, वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस। अब एक सवाल जिसका जवाब आप कमेंट में देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ इजराइल? इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी लैंड बॉर्डर इजराइल से होती है? ऑप्शन ईरान, टर्की, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। इसमें से एक सही ऑप्शन है। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।